तो भाई लोग मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए 7 ऐसी एडवेंचर मूवीज जिनको देखकर आपको मजा आ जाएगा। बात करें नंबर 7 की, तो मूवी में हमें स्टोरी बताई गई है एक बच्चे की जो बहुत ही डिफिकल्टीज से गुजर रहा होता है। उसके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है, उसकी माँ को कैंसर है और उसको रोज बच्चे स्कूल में बुली करते हैं। अब उसे रोज रात को एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि जो उसके आसपास की जमीन है वो नीचे धस रही है और उसमें एक बड़ा सा होल सा बन गया है जिसमें उसकी जो माँ है वो नीचे गिर रही है और वो उसकी माँ का हाथ पकड़ कर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और रोज रात को 12:07 पर उसकी नींद खुल जाती है। अब ऐसे ही एक दिन 12:07 पर उस बच्चे की नींद खुलती है और उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसे 3 स्टोरी सुनाएगा और जो चौथी स्टोरी उस बच्चे को सुनानी है। अगर वो बच्चा उसको स्टोरी नहीं सुनाता है तो उस बच्चे के साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। अब वो जो मॉन्स्टर है वो असल में एक पेड़ है जो बहुत ही पुराना और बहुत ही मिस्टीरियस सा है और उस बच्चे को लगता है कि वो उसकी मम्मी को ठीक कर देगा। अब क्या वो मॉन्स्टर सही में और क्या वो सही में उस बच्चे की मम्मी को ठीक कर देगा या फिर ये सब उस बच्चे के दिमाग की कल्पना है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। मूवी में जो एडवेंचर है वो थोड़ा कम है और जो इमोशंस है वो ज्यादा है, पर अगर आप उस बच्चे की स्टोरी से कनेक्ट कर लेते हो और अगर आपको इमोशनल स्टोरी वाली फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा मूवी देखना अच्छा लगता है तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी है 2016 में आई 7.4 IMDb रेटिंग के साथ फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा अ मॉन्स्टर कॉल्स, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। अब बात करें नंबर 6 की, तो मूवी में हमें एक बंदा दिखाया गया है जो अर्थ के बाहर एक स्पेस क्राफ्ट में, जिसका स्पेस में जाके उसको एक्सप्लोर करना उसका बचपन का सपना था। वो वहाँ पर एक मिशन पे है जिसमें उसको एक मिस्टीरियस क्लाउड के डस्ट पार्टिकल को इन्वेस्टिगेट करना है। अब इस मिशन के पीछे साउथ कोरिया भी है। अब उसे उस मिशन को साउथ कोरिया के पूरा करने के पहले पूरा करना है। अब वो वहाँ स्पेस में 6 महीने से अकेला है और उसकी वाइफ ने भी उससे बात करना बंद कर दी है। तभी उसे अपने स्पेस क्राफ्ट में एक स्पाइडर लाइक क्रिएचर दिखाई देता है। अब वो क्रिएचर उस बंदे के साथ क्या करता है और क्या वो बंदा अपना मिशन पूरा कर भी पाता है कि नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। मूवी इसी साल 2024 में आई साई-फाई एडवेंचर ड्रामा स्पेसमैन, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। अब बात करें नंबर 5 की, तो मूवी में हमें स्टोरी बताई गई है कॉलेज किड की जिसकी सोशल लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसके ज़्यादा दोस्त यार नहीं है और जिसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया है। अब वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक डॉग को अडॉप्ट करता है, जिसको अडॉप्ट करते ही उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अब वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगता है, पर उसका कॉलेज खत्म हो जाता है और अभी तक उसकी जॉब नहीं लगी है, तो वो अपनी मम्मी डैडी के पास रहने चले आता है। जहाँ पहले वो उस डॉग को एक्सेप्ट नहीं करते, पर धीरे धीरे वो डॉग उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। पर एक दिन वो डॉग जंगल में कहीं चले आता है और फिर वापस नहीं आता है। अब वो डॉग उस लड़के की जिंदगी था और वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो और उसके डैड निकलते हैं उस डॉग को ढूंढने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम ढूंढ लाएंगे उसे। वादा क्यों कर दिया? तुम्हें भरोसा है क्या? हाँ, मुझे भरोसा है। क्या वो डॉग उन्हें मिल भी पाता है या फिर जंगल में कोई जंगली जानवर उसे मार देता है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड मूवी है। मूवी है 6.1 IMDb रेटिंग के साथ 2023 में आई मात्र 1.5 घंटे की फैमिली एडवेंचर ड्रामा डॉग गोन, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। तो अब बात करें नंबर 4 की, तो ये इस पूरी लिस्ट की सबसे हाई IMDb रेटिंग वाली मूवी है। मूवी में हमें स्टोरी बताई गई एक लड़के की जो कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला है, जिसके पापा बहुत ही एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेबल आदमी है जो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी उन्हीं की तरह बने, पर उसको पैसा, गाड़ी, बंगला इस किसी भी चीज का कोई शौक नहीं है। वो अकेले जिंदगी जीना चाहता है बिना किसी लग्जरी आइटम के, एकदम नेचुरली जैसा कि जानवर जीते, एकदम आजादी से। तो वो अपने क्रेडिट कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और जितने भी पैसे थे उसे वो डोनेट कर देता है और बिना बताए घर से कार लेके निकल जाता है। अब उसको अलास्का जाना था, पर उसकी कार एक सूखी नदी में मिलती है, जिस नदी में थोड़े दिन पहले एक बाढ़ आई थी। तब क्या वो लड़का जिंदा है? अगर जिंदा है तो वो कैसे सर्वाइव कर रहा है? और क्या वो अलास्का जा भी पाता है या फिर उसी बाढ़ में बह के मर जाता है? ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, पर 2.5 घंटे लंबी है, इसलिए बहुत ही खिंची खिंची सी लगती है। पर अगर आप एक प्रॉपर एडवेंचर मूवी देखना चाहते हो और अगर बायोग्राफिकल मूवी देखना अच्छा लगता है तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी है 8.1 IMDb रेटिंग के साथ 2007 में आई इनटू द वाइल्ड, जो आपको Amazon प्राइम पे मिल जाएगी। वैसे तो मूवी फैमिली फ्रेंडली है, पर 2 न्यूडिटी वाले सीन है, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो अब बात करें नंबर 3 की, तो बस ये भी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड मूवी है। मूवी में हमें एक्सप्लोरर्स का एक ग्रुप दिखाया गया है जो डेनमार्क की एक बर्फ से ढकी जगह ग्रीनलैंड में वो एक मिशन पे है जिसमें उन्हें एक मैप को ढूंढना है जो बताता है कि जो ग्रीनलैंड का पार्ट है उस पर डेनमार्क का हक है, ना कि अमेरिका का। अब इस मिशन में पहले ही बहुत से लोग जान गंवा चुके हैं और जो उस ग्रुप का पहला अटेम्प्ट था वो भी फेल था। उस मिशन में पहले एक बंदे ने अपने पैर को बर्फ में जमा के गंवा दिया था। वो उस मिशन को वहीं रोक देना चाहते हैं, पर जो उनका कैप्टन है वो नहीं मानता है। वो उस मिशन को एक ट्राई और देना चाहता है। वो अपने साथ एक बंदे को और ले आता है जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी जगह पे सर्वाइव करने का। वो कैप्टन और बंदा चले तो जाते हैं, पर उनके साथ एक हादसा हो जाता है और धीरे धीरे उनका खाना भी खत्म होते जा रहा है। तब क्या वो दोनों अपने मिशन में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर वहीं बर्फ में दब के मर जाते हैं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। मूवी 2022 में आई एडवेंचर थ्रिलर अगेंस्ट द आइस, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। अब बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे हमें स्टोरी बताई गई है 2 बहनों की जो थोड़ी एडवेंचरस नेचर की है, जिन्हें अंडर वाटर डाइव लगाना और अंडर वाटर एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। ऐसे ही वो दोनों अंडर वाटर एक्सप्लोर करने एक जगह पर जाते हैं जहाँ पहले भी उसकी मॉम और जो छोटी बहन है वो जा चुके हैं। अब वो दोनों अपनी कार लेकर उस जगह पे चले आते हैं और जो अपना सामान था उसे एक माउंटेन के नीचे रखकर अंडर वाटर एक्सप्लोर करने चले आते हैं। अब अचानक उस माउंटेन से बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिसमें से एक बड़े पत्थर के नीचे जो छोटी बहन है वो नीचे दब जाती है और जो उनका सामान बाहर रखा था वो भी माउंटेन के नीचे दब जाता है।
अब जो बड़ी बहन है वो बहुत ही कोशिश करती है पर उस पत्थर को हिला तक नहीं पाती। अब दूर दूर तक उनकी मदद करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है और जो उनका सामान था वो भी माउंटेन के नीचे दब चुका है। पानी बहुत ठंडा है और जो उनकी ऑक्सीजन है वो भी खत्म होते जा रही है। अब क्या वो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को बचा भी पाती है या फिर वो वहीं दब के मर जाती है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। मूवी ये 2020 में आई एडवेंचर थ्रिलर ब्रेकिंग द सरफेस, जो आपको अमेजॉन प्राइम पे मिल जाएगी। ये एक फास्ट पेज मूवी है जिसकी लेंथ 1.5 घंटे से भी कम है और आपको शुरू से लेकर आखिरी तक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। तब बात करें नंबर 1 की, तो अगर आप एक फुल पैकेज एडवेंचर मूवी देखना चाहते हो और अगर आप पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी के फैन हो तो ये मूवी देखकर आपको मजा आ जाएगा और बहुत सारी जगह पर आपको पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी की याद भी आएगी, स्पेशली लीड हीरो के कैरेक्टर को देखकर जो जैक स्पैरो की तरह ही बेतुकी हरकतें करता है, दिखने में बेवकूफ पर दिमाग से बहुत तेज। मूवी की स्टोरी शुरू होती है हमारे हीरो से जो डाकुओं का सरदार है, जिसकी एक बेवकूफी के कारण वो और उसके साथी समुद्र में भूखे प्यासे एक लकड़ी के टुकड़े पर मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उनको एक समुद्री लुटेरों का जहाज मिलता है जिसकी कप्तान एक लेडी है जो उनको वहां से बचा लेती है। फिर वो सब मिलकर एक जहाज पर हमला करते हैं जहां पर उनको गोरियों के छुपे खजाने के बारे में पता पड़ता है, जो इतना सारा है कि उनके साथ पुश्ते बैठ कर खा सकती है। फिर जो एडवेंचर कॉमेडी और एक्शन शुरू होता है, भाई साहब मजा आ जाएगा आपको देखकर। और वो अकेले नहीं है जिसको उस खजाने के बारे में पता है, और भी कई लोग हैं जिसमें से एक है बू युंगसू जो उस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तब क्या उन्हें वो खजाना मिल भी पाता है या नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता पड़ेगा। मूवी में एडवेंचर और कॉमेडी का तड़का है जिसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगे। मूवी है 2022 में आई एक्शन एडवेंचर द पायरेट्स द लास्ट रॉयल ट्रेजर, जो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।